world's largest constitution, the Constitution of India. World's greatest constitution, the Constitution of India. This constitution gives us some fundamental rights. Let's know these fundamental rights. The first right is right to equality. Right to equality says that no special privilege, no distinction on ground of religion, caste, creed and sex. राइट टू इक्वलिटी ये कहता है कि जाति, धर्म या समुदाय के अकॉर्डिंग या सेक्स, मेल या फीमेल के आधार पर किसी को कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज, एक्स्ट्रा सुविधा या किसी को अतिरिक्त सुविधा नहीं दी गई है। सबको बराबर अधिकार दिए गए हैं। सबको इक्वलिटी का अधिकार, सबको समानता का अधिकार समान रूप से दिया गया है। सेकंड राइट इज राइट टू फ्रीडम। The right to freedom of expression and speech, the right to choose one's own profession, the right to reside in any part of the Indian Union. Right to freedom ये कहता है कि आपको एक्सप्रेशन का राइट है, आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है। यानी जो आपके विचार हैं उन विचारों को आप खुले मंच पर बिना किसी डर के उनको आप बोल सकते हो, बशर्ते वो विचार देश के हित के लिए हों। देशद्रोही विचार नहीं होने चाहिए, हिंसा भड़काने वाले विचार नहीं होने चाहिए। ऐसे विचार जिनसे देश को कोई खतरा नहीं है, वो आपके अपने विचार हैं। अगर आप उनको पब्लिक करना चाहते हो तो आपको एक्सप्रेशन का स्वतंत्र अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन। और साथ ही साथ आप इस इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हो, वहाँ पे अपनी लैंड को परचेज कर सकते हो, वहाँ पे घर बना सकते हो और निवास कर सकते हो। आपको निवास करने का अधिकार है। ये आपका बहुत ही अच्छा अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार। थर्ड राइट इज राइट टू फ्रीडम टू रिलीजियन। यहाँ पे आपको धर्म का अधिकार दिया जाता है। धर्म देश आपके ऊपर नहीं थोपता, धर्म आपकी अपनी निजी आस्था है। आपका मन करता है किसी धर्म को मानो तो मानो, वरना किसी भी धर्म को मत मानो, क्योंकि आपका इंसान होना ही पर्याप्त है। और इंसान होने के नाते इंसानियत यानी मानवता यानी मनुष्यता ही आपका सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन फिर भी आप किसी धर्म में आस्था रखना चाहते हो तो आप जिस भी धर्म में आस्था रखना चाहते हो उस धर्म में आप आस्था रख सकते हो। यही है राइट टू रिलीजियन, धर्म का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल, सांस्कृतिक और एजुकेशनल यानी कि शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आपको दिया गया। आप किसी भी संस्कृति को अपना सकते हो, किसी भी संस्कृति को अपनाकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो, अपने परिवार को पाल सकते हो। और शिक्षा का अधिकार आपको शिक्षा लेने से कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार अमीरों के बच्चे, नेताओं के बच्चे या कहिए कि वीआईपी लोगों के बच्चे शिक्षा लेते हैं, आप भी शिक्षा ले सकते हो। आप उनसे भी आगे निकल सकते हो शिक्षा के क्षेत्र में। यह आपका अधिकार है। इस अधिकार को लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक ज़माना था जब शिक्षा केवल कुछ पर्टिकुलर लोग ही लेते थे, बाकी लोग उनके गुलामों की तरह सेवा करते थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस व्यवस्था को खारिज करते हुए सबको बराबरी का अधिकार दिया, सबको शिक्षा का अधिकार दिया। पांचवा जो अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपके खिलाफ कोई शोषण होता है तो आप उस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हो और उस शोषण के विरुद्ध एक्शन ले सकते हो, उस शोषण के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही कर सकते हो। ये आपका अधिकार है। आप अगर बहुत ज़्यादा दबाव में हो और आप पर हमला हो गया या आप पे एक शारीरिक प्रताड़ना जैसा शोषण दिया जा रहा है तो उस समय आप अपने प्रोटेक्शन में भी कोई कदम उठा सकते हो। आप यहाँ पे हिंसा एक लिमिट रूप में उसको भी यूज़ कर सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए। तो शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार भी आपके पास है। एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार आपके पास है। जो सिक्स्थ राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। यानी अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप कानून का सहारा लेकर अपने साथ होने वाले गलत चीज़ का विरोध कर सकते हो और जो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है उसको आप सज़ा दिला सकते हो और न्याय प्राप्त कर सकते हो। तो ये हमारे 6 अधिकार थे जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, जो
हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है।